मेरे साथ इस बीच एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी मेरे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है रीता जी आपका एबीपी गंगा पर। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि किसी भी सभ्यता का विकास उसकी संस्कृति की श्रेष्ठता से तय होता है। भारत की सनातन सभ्यता के विकास में गंगा का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में गंगा की पावन संस्कृति को समृद्ध करना कितना जरूरी है? देखिए, भारतवर्ष के लिए गंगा सबसे पवित्र नदी है और ये नदी ने इसको जीवन दायिनी माना जाता है और माँ कह के इसकी पूजा की जाती है जी। और करोड़ों करोड़ों लोगों का कई शताब्दियों से, हजारों शताब्दियों से यही मान्यता है कि गंगा में अगर हम डुबकी लगा लें तो हमें अपने पापों से छुटकारा मिल जाता है। तभी हमारे यहाँ देखिए इतने संगम हैं और इतने कुंभ अर्धकुंभ होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का एक मूल, अगर कोई मूल में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो माँ गंगा है जी। और इसीलिए माँ गंगा के प्रति हमारी आस्था जुड़ी है। और सिर्फ आस्था ही नहीं है, अगर आप माँ गंगा को देखिए तो आप खुद अचंभित हम लोग हो जाते हैं कि 2500 किलोमीटर चलते हुए ये कैसे गौमुख से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। और करीब करीब 40% आबादी को ये किसी न किसी तरह से सेवा देती हैं। सिंचाई का सबसे बड़ा माध्यम, जल के लिए सबसे बड़ा माध्यम, हमारी पूजा अर्चना, हमारे जितने त्यौहार हैं हिंदुओं के, सब इसी के घाट पर होते हैं। और इसके साथ जैसे हमारी जीवन शैली जुड़ गई है, ये केवल हम मानव के लिए नहीं बल्कि अगर आप जलीय जंतु देखिए तो कम से कम इस पूरे गंगा नदी में करीब करीब 140 तरह की मछलियाँ हैं, किस्म की मछलियाँ। और एम्फीबियम्स तो बहुत सारे हैं जो जंतु हैं, जैसे मगरमच्छ है और टर्टल्स हैं। ऐसे भी बहुत बड़ी संख्या में जंतु हैं जो कि इसमें पलते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी वास्तव में पूछिए तो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा महत्व रखती है गंगा माँ। और इसीलिए हमेशा गंगा की स्तुति होती है। और गंगा को पावन बनाने के लिए आज से नहीं, लंबे समय से हमारे साधु संत, जो हमारे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं जी, अन्य लोग सभी चिंतित हैं, सरकारें प्रबंधन कर रही हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि माँ गंगा तो सचमुच माँ है, जीवन दायिनी है और ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी नदी है जिसके पावन जल को ग्रहण करने से और जिसमें डुबकी लगाने से हमें अपने पापों से निवारण मिलता है। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए ये सवाल उठाए भी जा रहे हैं कि कब स्वच्छ होगी गंगा। ऐसे में सवाल है कि देश में गंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अब तक कई बड़े प्रयास किए जा चुके हैं रीता जी। बावजूद इसकी गंगा कई जगहों पर हाशिए पर है, कहीं कसर बाकी रह गई है और किसी तरह के कारगर उपायों की जरूरत है। क्या कहती हैं आप? देखिए, आज से करीब करीब कितने साल, 30-35 साल पहले गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ जी। बहुत धीमी गति से चला, महत्व नहीं लिया गया। लेकिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास प्रगति नहीं हुई। लेकिन मैं ये कहूँगी कि 2014 के बाद नमामि गंगे के कार्यक्रम को बहुत तीव्र गति से मोदी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया। और इसमें जो मुख्य बातें हैं कि जो एनिमल वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये जो अवशिष्ट जाते हैं, चाहे मानव का सीवेज हो या जानवरों का अपशिष्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक अपशिष्ट हो, ये हमारे प्रदूषण के सबसे बड़े कारण हैं। तो इनसे मुक्त करने के लिए और गंगा को अविरल करने के लिए कहते हैं कि गंगा के जल में जो है वो एंटीबैक्टीरिया बहुत होता है जी। उसमें उनको जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु को उसके बहुत बड़ी संख्या है और ख़राब बैक्टीरिया को मारता है। लेकिन धीरे धीरे जो बीओडी है, यानी जो ऑक्सीजन का लेवल है पानी में, गंगा के नदी में, जो कि बहुत अच्छा होता था, वो ख़राब होता जा रहा है। जब ये हरिद्वार तक आती हैं बहुत निर्मल रहती है, स्वच्छ जल होता है, उसका बीओडी भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आती जाती है प्रदूषण बढ़ता जाता है, बीओडी लेवल ख़राब होता जाता है। तो इसलिए ये जो तीसरी सबसे बड़ी नदी विश्व की, लेकिन अगर प्रदूषण की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बुरा अंक पे हम लोग खड़े हैं। तो प्रदूषण को मिटाना है और इसीलिए देखिए सरकार के कितने काम चल रहे हैं। एसटीपीज चल रहे हैं,
कि जो है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हर नगर में एक स्पेशल ड्राइव चल रही है और इसके अंतर्गत एसटीपी बन रहे। जैसे मेरे प्रयागराज जी को ले लीजिए, वहाँ सिर्फ एक एसटीपी होता था, लेकिन अब बहुत शीघ्र 6 एसटीपीज हो जाएंगे, उन पे काम हो रहा है। तो वो चाहे वो ग्रामीण से और क्षेत्रीय नगरीय स्तर तक एसटीपीज का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ घाटों की सफाई हर जो पालिका है या जिला पंचायत है वो बृहद स्तर पर उठा रहा है। मेरे अपनी प्रयागराज में 100 से ज़्यादा घाटों की सफाई हो रही है और इसमें प्रतिदिन वहाँ से कचरा उठाया जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस कचरे में पन्नी, जो नारियल और पता नहीं कपड़ा क्या क्या वस्तुएं जो पूजन के लिए लोग डालते हैं या फिर जो जब हम अपना शव जलाने के लिए जाते हैं, अंत्येष्टि करने जाते हैं, तो जो सामग्री हम फेंक देते हैं नदी में, वह सब प्रदूषण के रूप में कभी ना कभी किनारे आती है। उसकी भी सफाई का वृहद स्तर पर पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है। योगी सरकार का एक और भी प्रयत्न है कि केंद्र की जो योजना है कि जितने भी गांव गंगा नदी के किनारे हैं उन सबको वह ODF करें और इसके अंतर्गत मेरे अपने प्रयागराज में 100 से ज़्यादा गांव को ODF कर दिया गया है जो गंगा के किनारे हैं और पूरा जनपद, पूरा देश ODF हो। ये इससे भी किया गया है कि ताकि नदियों का पानी स्वच्छ रहे। बिल्कुल, देखिए जिम्मेदारी सभी को समझनी होगी रीता जी। ऐसे में देखिए सवाल यह है कि गंगा की स्वच्छता के लिए सरकारी प्रयासों के साथ साथ सामाजिक संगठनों की तरफ से भी कोशिशें होती रही हैं। इसके अलावा संत समाज और पर्यावरण प्रेमी भी इस दिशा में काफी काम कर रहे हैं, पर आम लोगों की जागरूकता के प्रयास के बिना ये सारे प्रयास अधूरे हैं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या किया जा रहा है? मैं समझती हूँ पहले से बहुत ज़्यादा जागरूक हमारा समाज हुआ है। हमारा समाज जानता है कि जीवन पर्यावरण से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जीवन जुड़ा हुआ है। अगर पेड़ नहीं है तो स्वच्छ हवा नहीं है, अगर पेड़ नहीं है तो स्थलीय जल का स्तर गिर जाता है, यदि जल निर्मल नहीं है तो हमारा जीवन, हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। वो चाहे सिंचाई के लिए हम पानी को प्रयोग करें, चाहे पीने के लिए करें या हम अपने धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्वों के लिए करें। तो जन जागरण हर व्यक्ति को कर्तव्य, जैसे कहते हैं ना, बूंद बूंद घट भरे, एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो हमारा छोटा सा भी प्रयास गंगा को स्वच्छ रखने में, माँ गंगा के महत्व को पुनः स्थापित करने में कारगर होगा। हम स्वच्छ गंगा को रखें। हम जब जाते हैं, कभी कभी हम बोट पे जाते हैं, नाव पे, जो मन आता है फेंक देते हैं। हम जब किनारे जाते हैं, कभी पिकनिक के लिए, कभी घूमने के लिए, कभी धार्मिक आयोजनों में, तो वहाँ हम गंदगी छोड़कर आ जाते हैं। आप देखिए जब रोज़ सफाई होती है सुबह गंगा के किनारे, कितना पॉलीथीन निकलता है। हम नालों में पॉलीथीन डाल देते हैं, हम नालों में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो कहीं ना कहीं टॉक्सिक होती हैं, जहरीली होती हैं और फिर वो कहीं ना कहीं नालों के ज़रिए नदी में चली जाती हैं। हमारा जलीय जीवन खत्म हो रहा है। देखिए जो टॉर्टोइज है, हमारा जो कछुए हैं, उनकी आबादी लगातार कम होती जा रही है। इसीलिए कछुआ पार्क बना, सेंचुरी बनी वाराणसी व प्रयागराज में और मिर्ज़ापुर की ओर वो सेंचुरी शिफ्ट की जा रही है। मगरमच्छ कम हो रहे हैं। तो जो एम्बिवियंस हैं, जिनको अंग्रेजी में एम्बिवियन बोलते हैं, हिंदी में उनको बोलते हैं क्या बोलते हैं एम्बिवियंस को, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एम्बिवियंस जो हैं, जो करीब करीब 90 किस्म के एम्बिवियंस हैं, उनका भी जीवन खतरे में। तो जलीय जीवन को भी बचाना है। तो मैं यही कहूँगी बार बार सबसे कि आगे बढ़िए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी, आप थोड़ा सा पैसा अपना बचाने के लिए, आप प्रदूषित जल, आप टॉक्सिक एलिमेंट्स, आप रासायनिक जो है वो वेस्ट को, अवशिष्ट को आप पानी में डाल देते, नदी में बहा देते। बंद करिए। वो कहीं ना कहीं घूम के आपके परिवार, आपके बच्चों का ही हानि करता है। तो इसलिए हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। व्यापार करिए, लेकिन आप पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, हम आनंद उठाएं सब चीज़ों का, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखते हुए। गंगा भी स्वच्छ रह सकती हैं अगर करोड़ों भारतवासी मन बना लें कि हम गंगा को प्रदूषित नहीं, स्वच्छ करने में सरकार का साथ देंगे, स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इट इज़ अ टोटल ह्यूमन एफर्ट। जब तक सारा मानवीय समाज इसमें नहीं जुटेगा, ये कार्य संभव नहीं है। फिर भी मैं बधाई दूंगी
अपने प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने अपने बजट में हज़ारों करोड़ रुपए गंगा की स्वच्छता के लिए रखे हैं। घाटों के पक्के घाटों का निर्माण, घाटों की सफाई, सीवेज प्लांट्स, नालों के पानी को शुद्ध करके डालना, एक उन फैक्ट्रीज के ऊपर जो प्रदूषित करते जल को उनके खिलाफ कार्रवाई करना, बहुत सारे काम सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। उसमें भी हमको हाथ बटाना होगा और 2022 तक हमें उम्मीद है कि अंत तक काफ़ी कुछ काम नमामि गंगे का आगे बढ़ जाएगा और 2030 तक हम एक को काफ़ी जो जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार प्रयास कर रही है रीता जी, और हमें भी प्रयास करना होगा, तभी गंगा को स्वच्छ किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने बताया कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अपील भी उन्होंने की है तमाम लोगों से कि वो भी सरकार का साथ दें, तभी गंगा को स्वच्छ किया जा सकता है। क्योंकि गंगा को अगर स्वच्छ करना है तो सरकार के साथ साथ हमें खुद भी प्रयास करने होंगे, खुद भी जागरूक होना होगा और ये देखना होगा कि मां गंगा को हम गंदा ना करें। तो गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प में बोली रीता बहुगुणा जोशी। 2014 के बाद गंगा सफाई के काम में बहुत तेजी आई है। गंगा की सफाई के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है, ये रीता बहुगुणा जोशी ने कहा है, बीजेपी सांसद। उन्होंने कहा कि गंगा सफाई अभियान सभी की जिम्मेदारी है, यानी सरकार अगर प्रयास कर रही है तो आम लोगों को भी अपनी भागीदारी समझनी होगी और ये देखना होगा कि हम गंगा को प्रदूषित ना करें, हम सफाई रखें, हम गंदगी ना करें। तो लगातार गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। कार्यालयों में तैनात डॉक्टर रिलीज किए जाएंगे। डॉक्टर्स को अस्पताल में रिलीज करने का आदेश दिया गया है। मूल तैनाती स्थान पर वापस भेजने का आदेश है। अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य ने आदेश जारी कर दिया है। तो डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये लिया गया है कि कार्यालयों में तैनात डॉक्टर्स को रिलीज किया जाएगा। डॉक्टर्स को अस्पताल में रिलीज करने का आदेश जारी किया गया है।